हेलो स्टूडेंट। तो आज की जो हमारी क्लास है, आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th की सेकंड बुक की। सेकंड बुक मतलब जैसे कि आप सभी को पता है एग्ज़ाम आने वाले हैं, फेब में से ही स्टार्टिंग है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फ्रीडम। ठीक है, तो आप लोगों ने रिवीजन तो कर ही ली होगी। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चन के माध्यम से हम चैप्टर के मेन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका व्हाट इज़ फ्रीडम। देखिए इतना देखने में आसान लग रहा है व्हाट इज़ फ्रीडम, उतना ही मुश्किल क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि बच्चों को लिखने नहीं आता है कि इसमें लिखा क्या जाए। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि फ्रीडम क्या होता है। देखिए फ्रीडम क्या होता है कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का बाहरी अगर दबाव नहीं है तो उसको हम फ्रीडम कहते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी बाहरी दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, तो इससे क्या होता है कि आप जो अपने डिसीजन है वो खुद से लेंगे विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीवन। ठीक है, और इससे क्या होगा कि आप एक तरीके से जब डिसीजन अपने आप लेते हैं तो आप अपने लाइफ को एक तरीके से मान लीजिए करेक्ट वे में लेके जा सकते हैं या फिर एकदम खुला महसूस करते हैं, और यही फ्रीडम की डेफिनेशन होती है। ठीक है, फ्रीडम इसलिए दी जाती है ताकि लोग जो हैं अपने आप को एक्सपेंड कर सके, जो भी उनके अंदर की पोटेंशियल पावर है उसका वो इस्तेमाल कर सके। ठीक है, और यही फ्रीडम की डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ फ्रीडम। देखिए टाइप्स ऑफ फ्रीडम में क्या है, इसके 4 टाइप्स हैं। पहला है नेचुरल, फिर दूसरा पर्सनल, तीसरा पॉलिटिकल और चौथा है आपका इकोनॉमिक फ्रीडम। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल लिबर्टी की। नेचुरल लिबर्टी या फिर नेचुरल फ्रीडम बात की है। नेचुरल लिबर्टी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फ्रीडम जो व्यक्ति जो भी उसका मन है वो कर सके, जो कुछ भी वो सोचना चाहता है, जो भी उसके एक्शंस वगैरह है वो खुद ले सके, वो होता है आपका नेचुरल लिबर्टी। दूसरा है आपका पर्सनल फ्रीडम। पर्सनल फ्रीडम का मतलब होता है कि उसके जो भी पर्सनल मैटर है उसमें उसको फ्रीडम दी जाए कुछ भी चूज़ करने की। दूसरा ये सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ थॉट, यानी कि वो कुछ भी सोचना चाहे, अपने एक्सप्रेसर, अपने बिलीफ, किसको मानना है किसको नहीं मानना है, ये सब किस में आता है, फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम में। तीसरा आपका आता है पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी कि पॉलिटिकल फ्रीडम में ये होता है कि उसको मान लीजिए कि हमने राइट ऑफ मैन टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, यानी कि जो भी राज्य के काम होते हैं उसमें उसको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, राइट टू वोट मिले, राइट टू कंटेस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि उसको चुनाव लड़ने का अधिकार मिले, और इसके अलावा राइट टू सपोर्ट और अपोज द पॉलिसीज ऑफ एंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इसके साथ ही उसको ये भी एक तरीके से राइट मिले कि वो किसी भी सरकार की जो भी पॉलिसी वगैरह आई हैं वो उसके सपोर्ट में है फिर अगेंस्ट में है। ये कौन सा फ्रीडम हो जाएगा आपका, पॉलिटिकल फ्रीडम। ठीक है, अगला है आपका इकोनॉमिक फ्रीडम, यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम है कि आपको किस प्रकार का व्यापार करना है, किस प्रकार का आपका मतलब जीविका चलाने का माध्यम आपको रखना है, आपको किस प्रकार से पैसे कमाने हैं, वो आपका आता है इकोनॉमिक फ्रीडम में। ठीक है, एक और बात, इन सभी के पीछे एक रिस्ट्रिक्शंस लगी रहती है जो कि हर एक संविधान में होती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला इकोनॉमिक फ्रीडम में आप किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन आप वो व्यापार नहीं कर सकते हैं जो कि संविधान के खिलाफ है या फिर इलीगल है। खैर, ये हमारी हो जाएगी इकोनॉमिक फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम और नेचुरल फ्रीडम, फिर नेचुरल लिबर्टी। ओके, नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या है कि जो आपका स्वतंत्रता है वो सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता की। देखिए सकारात्मक स्वतंत्रता जो होती है इसमें क्या होता है, व्यक्ति पर थोड़े बहुत बैरियर्स लगे होते हैं, जो फ्रीडम होती है वो कंट्रोल होती है, और जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उससे दूसरों को इफेक्ट पड़ सकता है, इसीलिए स्टेट क्या करता है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। और ये जो आज के समय की फ्रीडम आपको मिली हुई है ये पॉजिटिव लिबर्टी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप हर एक चीज़ वो नहीं कर सकते हैं जो आपका मन करता है, क्योंकि इसके पीछे कारण ये जाता है क्योंकि अगर आपने अपने मन की हर एक चीज़ कर ली तो दूसरे की जो फ्रीडम है वो ख़राब हो सकती है। इसीलिए क्या करा जाता है कि लोगों पर थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, और इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से दूसरों का भी भला हो रहा है। ठीक है, अब ये जो आपका है नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। नकारात्मक इसे क्यों कह रहे हैं, इसे नकारात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, और जब व्यक्ति पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है तो वो अपने मन चाहे कुछ भी गलत काम भी कर सकता है। ठीक है, और इसमें वही होता है कि इंटरवेंशन कम होता है एक तरीके से स्टेट के ज़रिए, स्टेट को कोई मतलब नहीं होता, व्यक्ति कुछ भी करे, जो कि बहुत ख़राब बात है एक तरीके से, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है कुछ भी करने का मतलब कुछ भी गलत कर सकता है, इसीलिए इसको नेगेटिव में रखा जाता है। और ये जो इंडिपेंडेंस थी 18th और 19th सेंचुरी में मिला करती थी। ठीक है, और जो हमें अभी मिली हुई है वो कौन सी आपकी पॉजिटिव लिबर्टी है। जैसे कि मान लीजिए आपको रोड पे गाड़ी चलाने का
अधिकार दिया गया है, लेकिन उसमें एक चीज़ और करी गई है कि आप 60 या 70 की स्पीड को पार नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास फ्रीडम तो है, साथ में रिस्ट्रिक्शंस भी है, लेकिन नेगेटिव में क्या होता है कि आपके पास केवल और केवल फ्रीडम है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसीलिए इसको नेगेटिव लिबर्टी कहा जाता है और इसको पॉजिटिव लिबर्टी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बड़ा मेन क्वेश्चन है, हार्म प्रिंसिपल ऑफ जॉन स्टुअर्ट मिल। ये इस चैप्टर का सबसे मेन क्वेश्चन होता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल का हार्म प्रिंसिपल क्या कहता है। देखिए, हार्म प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी से एक तो होता है कि हम पे इफेक्ट पड़ता है और दूसरा ये कि किसी और पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जब भी हम कोई एक्टिविटी करें और उसका इफेक्ट किसी दूसरे पर पड़े और रॉन्ग वे में पड़े, तो इसमें क्या होता है कि स्टेट जो है हम पे थोड़े से बैरियर्स लगा देती है। ठीक है, यानी कि द स्टेट कैन प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम डूइंग सच थिंग इन मैटर्स रिलेटेड टू लिबर्टी वो हार्म समवंस एल्स। और यही क्या कहता है, आपका हार्म प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, यानी कि हानि सिद्धांत इसी को कहा जाता है कि आप भले ही कुछ भी करें, माना कि आप अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका जो घाटा है किसी दूसरे व्यक्ति पर भी तो पड़ रहा है ना, और यही क्या है, आपका हार्म प्रिंसिपल है। और ऐसे मामले में क्या होता है कि जो सोसाइटी हो गई या फिर जो स्टेट हो गया, वो काम करने से आपको रोकता है। ठीक है, क्योंकि आप अपने तो अधिकार का इस्तेमाल करके, अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस फ्रीडम की वजह से दूसरे को घाटा हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए स्टेट क्या करता है, उसको रोकता है। ये इसके 4 क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगले चैप्टर की वीडियो में। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आता है कोई भी क्वेश्चन तो प्लीज़